बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे आज नाश्ता हो चुका है कंप्लीट और अब हो रही है यहाँ पे क्लीनिंग। तो किचन में नाश्ते के बाद बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और उसको क्लीन करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो ये मेरी चाय अभी तक पड़ी हुई है, अभी तक मैंने चाय नहीं पी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि किचन को क्लीन कर लूँ। और जब तक किचन क्लीन होता है और नाश्ते वगैरह से फ्री होते हैं, उमर स्कूल से भी आ जाता है और इन दोनों को मैंने अभी नहलाना था, इसलिए अभी तक उमर का यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया। और साथ ही साथ ये ढेरों ढेर कपड़े भी फोल्ड करने, इतने ज़्यादा काम इसलिए हैं क्योंकि आज शाम को थोड़ा छोटा सा एक इवेंट भी था और उसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ थी ना वो बाद में बताती। फ़िलहाल तो मैंने बच्चों को नहला लिया और हानिया रो रही थी क्योंकि उसका स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, दिन में वो नैप लेती है, तो इसलिए रो रही थी कि जल्दी से मम्मा अब दूध ले आए और मुझे सुला दें। हानिया को सुलाने के बाद मैंने आज करने थे हस्बैंड के काफ़ी सारे कपड़े प्रेस। तो जो दूसरी चीज़ वो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि मैंने जाना है अम्मी के घर। और आपको पता है कि विंटर वेकेशंस शुरू हो चुकी हैं बच्चों की, और सभी जो बच्चों के माँ बाप हैं वो मतलब माएँ जो हैं वो अपने अपने मेके जाने की तैयारियां कर रही हैं। तो यहाँ पे हम भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनने लगे हैं पॉपकॉर्न। हस्बैंड के मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे, काफ़ी सारे कर दिए थे, अभी कुछ रहते थे तो बस थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो शेब भाई यहाँ पे पॉपकॉर्न्स बना रहे थे और हम बना रहे थे रोस्ट, क्योंकि आज शाम को है हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे टू यू और उनको बिल्कुल भी पता नहीं है, हमने उनको सरप्राइज़ देना है। तो हस्बैंड ने काफ़ी लेट आना था, शुएब भाई को हमने शाम में कॉल किया और उनके साथ हम मार्केट गए। वहाँ हमने डेकोरेशन की चीज़ें काफ़ी सारी ली, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो फ़िलहाल हम बेकरी आ गए हैं उसके बाद, और यहाँ से हम केक सेलेक्ट कर रहे हैं। असल में हमारे घर में 3D केक कोई खाता नहीं है, हमें पाइनएप्पल केक ही लेना पड़ता है, ना ही चॉकलेट कोई खाता है। तो फिर जिस तरह का बना हो हमें उसी तरह का लेना पड़ता है या फिर पहले ऑर्डर देना पड़ता है। तो केक हमने ले लिया था। चॉकलेट केक सिर्फ मुझे ही पसंद है, लेकिन अब एक मेरे लिए तो नहीं ना फिर आ सकता, तो मैं अपने लिए पेस्ट्री ले लेती हूँ। घर आई हूँ तो यहाँ पे समन बना रही है रोस्ट और उसके लिए वो चिकन को स्टीम दे रही है। पहले मसाला लगाया था और जो बाकी का बच गया वो स्टीम देने के बाद दोबारा लगाएंगे। आपको रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई कि पहले मैं काफ़ी दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ। तो मैं आ गई थी ऊपर, हमने ऊपर डेकोरेशन करनी थी क्योंकि हस्बैंड को पता ना चले कि क्या हो रहा है। तो उनके आने का टाइम भी हो गया था और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ये है, कुछ मेरे पास थी, कुछ मैं लेके आई हूँ, जैसे कि पार्टी पॉपर और कैंडल्स मैं लेके आई हूँ। और ये लाइट्स मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, आनिया का भी बर्थडे था तब लेके आई थी। और उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी और इन्हीं सब को मैंने मिला के डेकोरेशन करनी थी। बैलून्स के लिए मैं येलो एंड वाइट बैलून लेके आई थी क्योंकि बस ऐसे ही येलो का दिल कर रहा था, इसी वजह से केक भी फिर येलो लिया। और उसके बाद ये लड़ियाँ छड़ियाँ थी इनको मैं लड़ियाँ ही कहती हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। सबसे पहले कर्टन को स्ट्रेट कर लें। कर्टन इन्होंने गलत लगाए हुए हैं ऊपर, आपको पता है समन का पोर्शन है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। फ़िलहाल कर्टन चेंज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। समन रोस्ट बना रही है और कोई हमने ज़्यादा डिशेस नहीं बनाई थी, वो इस वजह से कि खाना भी साथ में बना था, तो फिर सब कुछ ना मिल के खाया भी नहीं जाता इतना। तो ये देखें यहाँ पे हमने करनी है डेकोरेशन इस पोर्शन में। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे लगा लिया है और समन थोड़ा सा स्टीम दे के और उसको रखा ही थी दोबारा से चिकन को, और आगे मेरे साथ हेल्प करवा रही है, बैलून जो है ब्लो कर रही है। और हानिया बहुत इंजॉय करती है क्योंकि उसको बैलून बहुत पसंद है और उमर को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए वो ऊपर आया ही नहीं था वो बहुत डरता है बैलून से। और हानिया देखें माशाल्लाह इतनी खुश हो रही है। तो समन बैलून ब्लो कर रही थी और मैं उनको फ्लावर की शेप दे रही थी। 3 को मैंने अटैच किया था समझ में नहीं आ रहा था, जब इंसान बहुत जल्दी में होता है ना और चोरी भी होती है, मतलब किसी से छुपाना भी होता है, तो फिर जो समझ में आता है वही कर लेते हैं। तो मैंने भी बस इस तरह से बैलून लगा दिए हैं और इनके दरमियान में मैंने लाइट्स लगा दी हैं। तो ये इस तरह से हो गया कुछ, अभी लाइट सीधी करने वाली है तो यहाँ पे मैंने ये कैंडल्स रख दी हैं और टेबल के साइड पे भी एक लाइट लगा दी है, ये जो वायर है वो वाली। और बाकी मैंने जो कैंडल्स हैं वो इस तरह से रास्ते में खड़ी कर दी हैं, इनको हम जब जलाएंगे तो ये अच्छी लगेंगी। तो जी हस्बैंड आ चुके थे नीचे तब तक, जब तक हमने ये सब कुछ किया है। और शेब भाई की हमने ड्यूटी लगाई कि आप नीचे रहें, आपने उनको आने नहीं देना, और बैलून उतरना भी शुरू हो गए थे। तो अब आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ सब कुछ ऑन करके कि कितना अच्छा लग रहा है।
तो मुझे तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, सब कुछ रेडी था और बस अब हस्बैंड के ऊपर आने का वेट था। बाकी सब हम ऊपर आ चुके थे और उनको यही बताया था कि ऊपर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही समन ने उनको बुलाने के लिए डोर खोला तो वो पहले से ही बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि वो भी ऊपर आ रहे थे। उनको यही था कि ऊपर कोई काम हो रहा है तो वो देखने के लिए ही आ रहे थे, लेकिन उन्हें कैंडल्स वगैरह की लाइट से पता लग गया था कि अंदर ज़रूर कुछ है जिससे हमारा थोड़ा सा प्लान ख़राब हो गया था, सरप्राइज़ प्लान। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक सरप्राइज़ ही था कि इतना कुछ आगे डेकोरेट था। तो पार्टी पॉपर खोलने की कोशिश कर रही थी समर, लेकिन उससे वो भी ओपन नहीं हुआ और हमने खुद ही बर्थडे बॉय को बोला कि आप ही करें, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ, शायद ख़राब थे ये। तो खैर बाकी सारा कुछ काफ़ी अच्छा हो गया था। तो बस उसके बाद यहाँ पे सब बैठे हैं और केक शेक कट हुआ है और फिर से कोशिश हो रही है यहाँ पे पार्टी पॉपर्स ओपन करने की, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। तो बस फिर ऐसे ही बैठना पड़ गया, केक से बचा के ज़रा कर रहे थे लेकिन वो ओपन ही नहीं हुआ। खैर बाकी भी ठीक था सब कुछ। इसके बाद बस बैठ के केक कट किया और जैसे ही केक कट करने लगे तो हानिया को पता नहीं क्या हुआ, उसने शायद कुछ खा लिया था, उसको वॉमिट आ गई और फिर मैं तो उसको वॉश वगैरह करने लग गई। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से हो गया था कि मतलब मैं गायब हो गई थी एकदम से इवेंट से। तो खैर फिर भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि किसी को सरप्राइज़ देने का तो जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। और यहाँ पे अबू बकर साहब भी बैठे हैं साथ तैयबू के साथ और केक कट हो रहा है, साथ में बच्चे भी आ गए हैं। हानिया इसलिए गायब है क्योंकि हानिया फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो काफ़ी ढीली ढाली सी हो गई थी, तो उसने इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया यहाँ पे। और गिफ्ट्स वगैरह हम पहले ही दे चुके थे। जो अपनी जैकेट पहनी हुई है ये आंटी की तरफ से थी और मेरी तरफ से जॉगर्स थे, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए थे, उन्हें एक जॉगर्स अच्छे लगे थे, उन्होंने वो लेने थे। तो फिर मैंने कहा था कि आप खुद ही अपनी मर्ज़ी से ले लें जो लेना है। और इस तरह हम लोग पहले ही गिफ्ट्स दे चुके थे बर्थडे मंथ के स्टार्ट में ही, क्योंकि पता था बर्थडे तो आ रहा है। तो आप कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी लगी है तो लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा करें और सपोर्ट किया करें हमें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।